सर देखिए, फैसले तो ये गलत हो रहे हैं, ठीक है। ये जितना भी ये कर रहे हैं, ये आवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है, ठीक है। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। देख, जब डीजल की कीमत पीछे कम होती है तो ये थोड़े से पैसे कम करते हैं, ठीक है। इनको चाहिए 100 रुपये ये रेट बढ़ाते हैं और 5 रुपये ये रेट कम करते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये आवाम के ऊपर ये बोझ है, इसको ये काइंडली इनको सोचना चाहिए, इसके ऊपर कंट्रोल करें, ठीक पहले है। ये हफ्ते-हफ्तों में होता था, अब ये रोज़ की बुनियाद पे होगा, उसके हवाले से क्या बोलना चाहिए? बहुत मुश्किल हो जाएगा ये आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये फैसला हुकूमत ने सही किया, रोज बढ़ाने का, कम करने का। नहीं, ये फैसला सही नहीं। इनको पता नहीं कौन ये मशवरे देता है। इनको जो है ना सोचना चाहिए, मशवरे अच्छे लेने चाहिए कि यार ये आवाम को भी रिलीफ देना है ना। ये आवाम को या तो ये ख़त्म कर देना, ठीक है। और ये हर रोज़ ये हर चीज़ का रेट बढ़ाते हैं, इनको सोचना चाहिए। हर चीज़ महंगी करी जा रहे हैं। कोई कमी पेशी कर दे, 5-10 रुपये कमी पेशी कर देते, 2,000 रुपये कमी पेशी कर देती, तो मकसद नहीं रहेगा। इस गरीबी आवाम का क्या हाल होगा? मजदूर बंदे ये कम दिहाड़ी लाता है, 1,000-2,000 की दिहाड़ी होती है, 5,000 का खर्चा बन जाता है। कितने खर्चा पूरा करेगा? आवाम तो बहुत परेशान है ना। इस मसले पेट्रोल एकदम महंगा कर दिया, 15 रुपये कम कर 50 रुपये महंगा कर दिया। अगर ये तो जाती है आवाम के साथ। अगर आवाम मजबूर है बेचारी, बोल नहीं रही है, क्या करे बेचारी का, कोई सुनते ही नहीं है इसकी। आवाम को कश्मीर में इतना 3-4 महीने हो गए हैं, उधर पड़ी लड़ाई हो रही है, मार रही है, पीट रहे हैं आवाम को। कितने बंदे जख्मी हो, कितने मार गए उधर का, तो बंदे को साहस ही नहीं है किसी का। कोई ख्याल रखना चाहिए बंदे को, कोई अपने आप को मतलब चाहिए कुछ अंजाम के डालना, कुछ सिस्टम बनाना का। गरीब तबके वाला जो बंदा है मोटरसाइकिल पे रोज जाता है, 200 रुपये की जगह 300 रुपये मोटर पेट्रोल आता है, तो ये सरासर नाजायज़ ही है। क्या करें इनको हुकूमत को? ये इतना नाजायज़ हो रहा है आवाम के साथ कि यकीन करें कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भी नहीं है इस मुल्क में जो आवाम के बारे में सोचे। हम देखें भेड़ बकरियाँ हैं, भेड़ बकरियों के साथ आप किसी तरह भी चलाओ, भेड़ बकरियाँ उसी तरफ चलती हैं। हम लोग भेड़ बकरियाँ भाई, इंसान थोड़ी हैं यार। रोज़ की बुनियाद पे ऐसा लग रहा है कि यकीन करो कमाने का इदारा है, पेट्रोल नहीं दे रहे, ये कमा रहे हैं इससे। समझ रहे हैं आप? ये कमाने वाली कहानी चल रही है, आवाम के बारे में सोच नहीं देना। पहले तो पेट्रोल बढ़ता था साल के अंदर, फिर साल से बढ़ के वो आधा हुआ, आप यकीन करें, फिर हो गया महीने पे, फिर हो गया हफ्ते के ऊपर, आप कह रहे हैं रोज़ की बुनियाद के ऊपर। फिर कुछ अर्से बाद आएगा कि बाबा हर 1 घंटे बाद पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे। बस भाई अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। बस यकीन करें, लोग इतने बेचारे मुश्किल में गुजारा कर रहे हैं यार। आप लोगों से पूछे तो सही, लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं। एक ये पेट्रोल ऐसी चीज़ है जिस पर रेट बढ़ते हैं तो लोगों की यकीन करें लग पता जाता है। पेट्रोल जब कम होते हैं तो रेट पैदा नहीं होता, बढ़ते हैं तो फ़ौरन महंगाई हो जाती है। जी हाँ, ठीक है सर, ये कितनी ज़्यादती हो रही है। हम सबको अकल है क्या कर रही है गवर्नमेंट हमारे साथ। बस हम ही कहेंगे अल्लाह इन्हें हिदायत दे, और भाई कुछ नहीं कह सकते। इनको सिर्फ अल्लाह हिदायत दे सकता है, हमारे बस की बात नहीं है। या तो कोई लीडर हो, और लीडर ही कोई नहीं है इस मुल्क के अंदर। अगर कोई लीडर होगा ना सर तो वही कुछ काम कराएगा। लीडर कोई भी नहीं बचा यहाँ पर, सब अपने मफाद देख रहे हैं भाई। ये दिन ब दिन जो पेट्रोल की कीमतें हैं ये बढ़ती जा रही हैं और कम होने का नाम नहीं ले रही। अगर कोई कम हो रही है 10 रुपया 8 रुपया, तो उनके जो है ना मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं उसको, वो 21, 22, 25 इतने बढ़ता जा रहे हैं। और ये देखा जाए को आलमी जंग वगैरह को ये सिस्टम, ये माहौल ठंडा हो गया है, फिर भी ये पाकिस्तान में वही हाल है। ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, ये डीजल की प्राइसेस चढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो भी महंगा होता जा रहा है। और हमारी डेली लाइफ में ये हमारी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गई है। और एक बंदा जो है ना पूरे फैमिली को नहीं चला सकता, 2-2, 3-3 कमा रहे हैं, फिर भी कोई जो फैमिली की कंडीशन है वो नहीं आ रही। और जो एजुकेटेड बंदे हैं अपनी तालीम भी नहीं कंटिन्यू कर सकते, यही इस वजह से कि पेट्रोल की कीमत और ये महंगाई की वजह से। जब आलमी मंडी ये तो कभी पेट्रोल कभी बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं। तो आवाम को क्या सहूलत मिल रही है? आवाम को कुछ सहूलत नहीं मिल रही। एक तो यहाँ के कराची के रोड टूटे फूटे हैं, आप किसी भी जगह पे चले आओ कोई रोड सही नहीं होगा। आवाम वैसी परेशान है, आप आवाम के ऊपर और बलवा डाल लें कि पेट्रोल कभी ऊपर कर देते हैं, कभी गैस ऊपर कर देते हैं। रोज़ की बुनियाद पे हो। अभी गलत है ना। फिर ये हुकूमत को चाहिए आवाम को रिलीफ दें। आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं ये? आवाम को रिलीफ भी तो मिलना चाहिए ना बॉस, कुछ रिलीफ नहीं दे रहे। जब आलमी मंडी में पेट्रोल जब सस्ता होता है तो नहीं करते ना पेट्रोल। जब वहाँ सस्ता होता तो यहाँ वही रेट है। तो ये चाहिए ना कि जब वहाँ सस्ता हुआ तो यहाँ पे भी सस्ता करें आप।